अच्छा, तो तुम वहां पर मुझे बस इसलिए लेकर जाना चाहती हो ताकि मैं शुराज के ऑनर में दी गई पार्टी को एंजॉय कर सकूं? वेल, इसके लिए तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो तुम मुझ पर पूरी तरह से डिपेंड कर ही सकती हो। मेरा मतलब है कि खाने और पीने में तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, और ये बात तो तुम भी जानती ही हो, है ना? वीर आंख मारते हुए रूही से कहता है, और वीर की बात सुनकर रूही अपनी आंखें रोल कर लेती है और फिर उसे देखती है। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया है ताकि तुम वहां पार्टी में खाना खा सको? सीरियसली वीर? हाँ, अगर ये खाने पीने की ही बात होती तो मैं और भी बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्हें मैं उसके लिए भेज सकती हूँ। वीर को देखते हुए रूही उससे कहती है, और रूही की बात सुनकर वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली उससे कहना क्या चाहती है। तो मेरी प्यारी वाइफ, इस केस में मुझे तुमसे एक बार फिर से वही सवाल करना पड़ेगा कि तुम मुझे वहां पर अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो? वीर रूही को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। उसके बाद ऐसा करने के बाद उसके हाथ रूही की बॉडी में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से रूही ब्लश करना शुरू कर देती है। मैं यहाँ पे कुछ सीरियस बात कर रही हूँ। ब्लश करते हुए रूही वीर से कहती है, हाँ हाँ तो करो ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। साफ नजर आ रहा था कि वीर चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा था और दूसरी चीजों पर उसका फोकस था। अब रूही का भी इस टॉपिक पर इंटरेस्ट खत्म हो रहा था और ब्लश के मारे उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो रहा था। क्या हम पहले जल्दी से इस सीरियस टॉपिक को खत्म कर लें प्लीज? रूही तुरंत ही वीर का हाथ पकड़ती है, जो इस समय उसे फील कर रहे थे, और लिटरली उसे रिक्वेस्ट करते हुए वो कहती है, ठीक है। रूही को ऐसे देखकर वीर स्माइल करता है और अपने हाथों को कुछ देर के लिए रोक देता है। तो मैं कह रही थी कि शुराज बहुत ही प्राउड लोग हैं। ह्यूमैनिटी को अभी भी अपने वंश की किस्मत और ट्रेजेक्टरी के बारे में पता लगाना बाकी है, और यही वजह है कि वो अपने गर्व को गिव अप नहीं करेंगे। भले ही वो यहाँ पर शांति प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि वो लोग ऐसा कुछ भी ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे जिससे वो हमारी इंसल्ट कर सकें। रूही सीरियस आवाज में वीर को बताती है और फिर एक गहरी सांस लेती है। शुराज की हमेशा से आदत रही है ह्यूमन बॉडी का मजाक उड़ाकर हंसने की, तो शुराज के इस ग्रुप में बहुत से यंग नोबल्स भी रहेंगे और वो लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे जहां पर वो हमारे यंग नोबल्स को उनकी कॉम्बैटिबिलिटीज के लिए चैलेंज ना करें। भले ही हमारे पास भी पावरफुल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में बहुत ही कम लोग इस काबिल होंगे जो उनके साथ compete कर सकें। अगर हम किसी बड़े को लड़ने के लिए भेजेंगे तो हम जीत भले ही जाएंगे, लेकिन हमारी उस जीत के बाद भी वो लोग हम पर हंसेंगे, ये कहकर के हमारी यंग जनरेशन उनकी यंग जनरेशन के मुकाबले पीछे है, और इसलिए हमें किसी बड़े को भेजना पड़ा उनसे compete करने के लिए। तो इसलिए इससे पहले कि रूही अपनी इस स्पीच को खत्म कर पाती, वीर को समझ में आ गया था कि रूही उससे क्या चाहती है। आफ्टर ऑल, इस एज में कोई भी ऐसा दूसरा ह्यूमन नहीं है जो वीर के जितना पावरफुल हो। बस इतनी सी बात। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर रूही को देखते हुए उससे पूछता है। हाँ, रूही वीर से कहती है, तो फिर अब मेरा काम करते हैं। और इतना कहकर वीर रूही को उठाता है और उसे पास के सोफे पर गिरा देता है, जिसके बाद वो दोनों अपने प्यार के पलों में खो जाते हैं। वीर के साथ समय बिताने के बाद रूही अपने डैड को शुरा लिक्विड के बारे में बताती है, और वो उस मैटर को उतना ही सीरियस और चिंताजनक लेते हैं जितना कि वो एक्चुअल में था। मिस्टर चौहान वीर से उस लिक्विड के बारे में एक बार फिर से बताने के लिए कहते हैं, और उस दिन ही वो उस लिक्विड को रूही से ले भी लेते हैं। रूही ने अपने डैड से इस बात का खास ध्यान रखने के लिए कहा था कि इस बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। इधर वीर भी डॉक्टर खुराना को सारी बातें बताकर शुरा लिक्विड का दूसरा सैंपल रिसर्च के लिए उन्हें दे देता है और उनसे इस पूरे मैटर को एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है। डॉक्टर खुराना वीर को विश्वास दिलाते हैं कि वो इस पूरे मैटर की जड़ तक जाएंगे और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने देंगे। हालांकि वीर ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था कि पूरी की पूरी चौहान फैमिली इस पूरे मैटर को उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सीरियसली ले रही थी। इस समय वो यही उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर खुराना और चौहान फैमिली जल्द से जल्द शुरा लिक्विड के सैंपल को सक्सेसफुली रिसर्च कर लें, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करने में नाकामयाब होते तो अरोरा फैमिली की यह काबिलियत न सिर्फ पूरी पृथ्वी ग्रह को शॉक कर देगी, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह के लिए एक अभिशाप भी बन सकती है। क्योंकि फिलहाल के लिए इन रिसर्चेस के रिजल्ट्स के इंतजार के साथ साथ वीर शुरा बॉल की भी तैयारी कर रहा था, इसीलिए उसके पास मोरा ग्रह लौटने का समय नहीं था। वीर को हर चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए रूही ने शुरा के ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बताना शुरू कर दिया था जो पृथ्वी ग्रह पर विजिट करने वाले हैं। वो हर किसी का डिस्क्रिप्शन उसकी फोटो के साथ वीर को दे रही थी ताकि वीर को पता चल सके कि कौन कौन है। हमारे यहाँ शुराज की 2 रॉयल फैमिलीज आने वाली हैं। इनमें से एक रॉयल फैमिली के मेंबर 4th रैंक के शुरा फाइटर्स हैं और वही हैं जो इस पूरे शुरा के ग्रुप को लीड कर रहे हैं जो यहाँ पर विजिट करेंगे। हालांकि वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे बहुत ही आसानी से गुस्सा आ जाए, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ भी जाता है तो दूसरे लोग उसे हैंडल करेंगे। उसे सॉर्ट आउट करना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, रूही वीर से कहती है और फिर उसे एक दूसरी फोटो दिखाती है। वो फोटो एक यंग और हैंडसम शुरा की थी। उसके सिर पर पर्पल रंग की एक सींग थी। वो देखने में जितना ज्यादा नोबल लग रहा था उतना ही ज्यादा मिस्टिक भी। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था कि उसके लिए किसी ऐसे ह्यूमन को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था जो उसके साथ कंपीट कर सके।
शुरा की सोसाइटी एक अथॉरिटी पर बनी हुई थी, बल्कि वो तो ह्यूमैनिटी से कहीं कहीं ज्यादा लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही थी। रॉयल मोनार्की कई पीढ़ियों से एस्टैब्लिश्ड है और ये एक ऐसी चीज है जिसे करने का कोई भी ह्यूमन फैमिली सोच भी नहीं सकती है। इंटरस्टेलर एरा में जब ह्यूमैनिटी पहले शुरू हुई थी, तब शुरा ने उन्हें खुद से मिलते जुलते अपीयरेंस की वजह से मदद की थी। उस समय पर शुरा ह्यूमैनिटी को अपने से नीचे ही समझते थे। उसकी वजह यह थी कि उस समय उनकी नजरों में ह्यूमंस ना तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे और ना ही अट्रैक्टिव थे। लेकिन उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ह्यूमंस इस तरह से ग्रो करके इतनी जल्दी इतना कुछ हासिल कर लेंगे और एक दिन उन्हीं के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाएंगे। और अब ह्यूमंस शुराज से कई कदम आगे निकल गए हैं। सिंहासन के लिए एक नया और काबिल राजा न ढूंढ पाने की नाकामी की वजह से शुराज में पॉलिटिकली इस समय खलबली मची हुई थी और यही वजह थी कि उन्होंने शांति का यह प्रस्ताव रखा था। लेकिन शुराज हमेशा से ही एरोगेंट रहे हैं और उन्होंने कभी भी एक्चुअल में ह्यूमैनिटी की इज्जत नहीं की। ह्यूमंस के एडवांसमेंट के बावजूद शुराज अभी भी ह्यूमंस को अपने से नीचे ही मानते हैं। रॉयल शुरा हमेशा से ही हायर क्लास रहे हैं और उनकी सोसाइटी का हर एक सदस्य उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देता था। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी इस तरह से काम नहीं करती थी और इसीलिए यह भी एक वजह थी कि रॉयल शुराज अपने दुश्मनों से इतनी ज्यादा नफरत करते थे। इस रॉयल शुरा का नाम क्विल काल्विन है। कहने को तो यह सिर्फ 22 साल का है, लेकिन काल्विन फैमिली का सबसे ज्यादा बदनाम लड़का है। हमारे इंतुल का कहना है कि जब शुराज बड़े होते हैं तब उनकी फिटनेस लेवल करीब 200 के आसपास होती है। अगर वो आगे अपनी शुरा स्किल्स को सीखना और ट्रेन करना जारी रखते हैं तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। क्विल काल्विन की फिटनेस अभी करीब 260 के आसपास एस्टिमेट की गई है, लेकिन ये सिर्फ हमारा एक अंदाजा है जो हमारी बेस्ट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। ये कोई सटीक नंबर नहीं है। रूही उस शुरा को इंट्रोड्यूस करते हुए वीर को बताती है, यह काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, पर ऐसे तो बहुत से ह्यूमन सरपासर्स होंगे जो करीब 120 साल की उम्र के होंगे, तो क्या तुम्हारे लिए किसी सरपासर को बुलाना आसान नहीं होगा? अपने चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ वीर रूही से पूछता है। ह्यूमन 16 साल की उम्र से ही टाइटन ग्रह में एंटर कर सकते हैं। अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो वो किसी बड़े और भीड़ भाड़ वाले शेल्टर में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बड़े बड़े ग्रुप से मदद मिलती रहती है। इस वजह से लोगों को टाइटन ग्रह पर पहुंचने के लिए जीन पॉइंट्स हासिल करने में बहुत ज्यादा समय बिताना नहीं पड़ता है। यही सेम चीज मोराग ग्रह पर भी सरपासर बनने में अप्लाई होती है। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हर समय बहुत से लोग टाइटन या मुराग ग्रह में एंटर करते ही रहते हैं और इसीलिए इतना ज्यादा लकी होने वालों की तादाद अच्छी खासी है। वेल, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमारे पास वाकई में बहुत से किस्मत वाले यंग लोग हैं जो कि सरपासर्स हैं और भले ही हम उन्हें बुला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि रॉयल शुरा उनके साथ इंटरैक्ट करना ना चाहें। अपने चेहरे पर सैड सी स्माइल के साथ रूही वीर से कहती है, क्यों, वो भी तो यंग ही है ना? रूही की बात सुनकर सरप्राइज्ड वीर उससे कहता है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटीज अलग हैं। मैं समझाती हूं तुम्हें। वीर को कंफ्यूज्ड देखकर रूही उसे समझाने लग जाती है। शुरा की नजरों में ह्यूमैनिटी उनके अपने लोगों को खत्म करने वाली एक जाति समझी जाती है। वो ये बात हमारे सामने हमारे मुंह पर नहीं कहेंगे, लेकिन मन ही मन वो हमसे नफरत करते हैं। तो ऐसे में अगर क्विल काल्विन किसी से लड़ना चाहेगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो किसी फेमस को ही बुलाएगा। अगर वो किसी से लड़ना चाहेगा तो जहां तक है उसके लिए वो मुझे ही चुनेगा। रूही वीर को समझाती है। रूही की बात सुनकर वीर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तुम्हें? पर तुम्हें क्यों? कंफ्यूज होता हुआ वीर रूही से पूछता है। आफ्टर ऑल, रूही कहीं से भी पृथ्वी ग्रह में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। भले ही वो प्रेसिडेंट की बेटी है, लेकिन रूही को लड़ना नहीं आता है और इसीलिए वो एक फाइटर नहीं कही जा सकती है। यह भी एक वजह थी कि रूही कभी भी इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा नहीं रही थी। जिस तरह से यहां पृथ्वी ग्रह में नॉर्मल ह्यूमन लॉजिक काम करता है, ऐसे में कोई भी उसे चैलेंज नहीं करेगा। तो फिर वो शुरा क्यों? यही सवाल इस समय वीर के मन में चल रहा था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा था।